नमस्कार। मैं राजू नानाजी फुके सर परम यूट्यूब चैनल का होस्ट। तो आज का विषय 15 जुलाई के पहले महाराष्ट्र के किसान की कर्ज माफ़ी क्यों करना ज़रूरी है, क्योंकि केंद्र का भी उसमें सहभाग हो। तो कारण ऐसा है कि जीएसटी ली जाती है 50%। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा जीएसटी देता है और महाराष्ट्र से ही तुअर सारे भारत में जाती है। तो पैसे की बात आती है कि तुअर के दाम पिछले साल से इस बार आधे कर दिए और 7 साल से मैं देख रहा हूँ कि तुअर के दाम तो 215 रुपये दाल गई थी, उसके पीछे नीचे कर दिया तो 34 रुपये किलो बेचनी पड़ी थी तुअर। तो डिटेल्स में ये है कि आप मतदान लेने के लिए किसान का अनाज जो भी है वस्तु सस्ता लेते हो, इसके कारण किसान कर्ज में रहता है। वैसे आसमानी सुल्तानी दोनों से होता है। तो आपने जो जीएसटी आधा लिया तो जीएसटी किस तरह से व्यापारी देगा, वैयक्तिक नागरिक देगा, क्योंकि उसको खाने के ऊपर खर्चा कम हो। आप उसके दाम कम कर दिए, आप इंपोर्ट करते हो, आयात करते हो, आयात के ऊपर बैन लगाते हो, तो केंद्र की भूमिका से ही किसान कर्जे में रहता है। जिस तरह से वेतन आयोग है वैसे किसान आयोग नहीं है, जिससे किसान की आमदनी कितनी होनी चाहिए, जिस तरह से उसका एक किसान भी एक आम नागरिक है और उसके ऊपर डिपेंडेंट कितने सारे लोग हैं। तो किसान की कर्ज माफ़ी की बात आपको करके पहले आपको किसान की कर्ज माफ़ी करना है 15 जुलाई के पहले। उसके बाद यदि नहीं होती है तो और केंद्र जल्दी नहीं करता, 7/12 उसका कोरा करके नो ड्यू सर्टिफिकेट देके इंडिविजुअल वैयक्तिक किसान को अलग से उसी 7/12 के अनुसार उसको कर्जा देना है, ना कि उसका पर्सनल सिबिल के साथ जोड़ना है, क्योंकि उसने जो खेती के लिए देश के अन्न सुरक्षा का मुख्य घटक देश का किसान है। माननीय मोदी जी, आपको मैं सीधी बात कर रहा हूँ और भारत की जनता को 140 कोटि जो भी जनता है उससे भी सीधी बात करता हूँ, क्योंकि आपकी अन्न सुरक्षा पे ही सारा है। आप मिनिमम वेजेस 18,000 देते होंगे, तो इसको खाने के लिए क्या खर्चा लगता है ये आप पकड़ के रखते हैं। ज़मीन का जो पैसा यदि आप टैक्स लेते समय सीधा ज़्यादा टैक्स न लेकर, वो उसकी भी बात मैं करूँगा, आप देंगे तो 1 नंबर का पैसा होगा। अभी क्या होता है कि जो आप बाज़ार समिति से लेते हैं वो दलाल लोग जो भी है वो किसान का माल रख देते हैं, फिर उसको दुगुना करके बेचते हैं, या पिछले साल के आयात करके गवर्नमेंट उसका माल का दाम आधा कर देता है। तो इस तरह से किसान का जितना सारा ब्लैक मनी जमा होता है वो कहा जाता है। तो मेरा 15 जुलाई के पहले यदि नहीं हो तो भारत के सभी, सबसे पहले महाराष्ट्र के जनता कहेगी कि हमें आपकी संपत्ति किस तरह से बढ़ी, आपका पगार किस तरह से बढ़ा, हमें हिसाब दो 1947 से 1947 से किसान के दाम किस अनुपात से बढ़े और आपके पगार किस अनुपात से बढ़े, आपका महंगाई भत्ता किस तरह से गोठवा जाता है हर एक वेतन आयोग के लिए। लेकिन किसान के दाम के ऊपर अब 2 रुपये 7 रुपये इसी तरह से नीति आयोग देता है। तो सारे प्रश्नों का उकल निकलेगा धीरे धीरे। तो अभी 15 जुलाई में जितना पैसा है सब्सिडी हमसे कोई नहीं चाहिए, सब्सिडी का आप रख लीजिए। सब्सिडी के नाम से अलग अलग डिविडेशन लाखों रुपए की जो यूरिया फसल देते हैं उसको हम अलग रखें। सीधा किसान को कर्ज माफ़ी, किसान की फसल के दाम और उसके ऊपर हर साल किस तरह से बढ़त मिलनी चाहिए, उसके लिए किसान आयोग। तो सबसे पहले 15 जुलाई के पहले आप केंद्र सरकार पहले लेकर किसान की कर्ज माफ़ी कर दीजिए, यह नम्र विनती। आगे का जो भी है ईडी सिर्फ कुछ लोगों के लिए है कि सभी के लिए है, किस तरह से उत्पन्न हर एक का बढ़ा है, किस तरह से प्रॉपर्टी किसके पास जमा हो गई,
सारा हिसाब किताब आगे निकलते रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलेंगे।